ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मादर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। शनि प्रधान कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग इस खर मास में, जो खर मास इस वक्त आरंभ हुआ चाह रहा है, मार्च का मध्यकाल आरंभ हुआ चाह रहा है, ऐसे में ग्रहों का योगायोग क्या करने जा रहा है आपके लिए बहुत अच्छे समझने की ज़रूरत है। 7:30 का समय आपके ऊपर चल रहा है। शनि अस्त हो चुके हैं। शनि अस्त हो जाते हैं तो एक तरह से हमको एक ऐसा है ठंडी हवा आने का रास्ता मिल जाता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से मनोमस्तिष्क में ऐसा विचार भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा जाते हुए शनि बहुत कुछ देखे जाते हैं, देखे जाएंगे लेकिन अभी नहीं, पर लेकिन फिर भी राहत दे रहे हैं क्योंकि अस्त हो गए हैं। कम से कम 1 महीने की राहत ही लेके चल लो। लेकिन इस समय सूर्य ने परिवर्तन करके सबसे बड़ी चाल आपकी राशि के दृष्टिकोण से दे दी है। सूर्य के साथ में जो चतुर्ग्रही योग जो बन के तैयार होगा वो आपके लिए एक नया रास्ता देता दिखाई दे रहा है। ये समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें ऐसा दिखाई देता है कि जितना आप घर वालों को प्रसन्न रखोगे उतना ज़्यादा आपके भाग्य से रास्ता बनने के योग बनेंगे, आपकी किस्मत जागने के योग बनेंगे। जितने घर वाले आपसे त्रस्त रहेंगे उतना आपका जो खेल है वो खराब होता दिखाई देगा। आमतौर पे हम घर वालों को लीनियंसी बरतते हैं और बाहर वालों को ज़्यादा पूछते रहते हैं। घर वालों की पूछो, घर वालों को पसंद रखने का प्रयास करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में ग्रहों का योगायोग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, शुक्र ने सूर्य के साथ जिस प्रकार का योग बनाना है, शनि के साथ योग बनाना है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में बहुत सुंदर। बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है वो आपके लिए सबसे कल्याणकारी है क्योंकि बृहस्पति इस समय वक्री चलते हुए मार्गी होने जा रहे हैं और ये फिर आपके ग्राफ को फिर पुनः एक बार गति देने की तरफ, जो आपको लग रहा था कि मेरी बुद्धि सही रास्ते पे नहीं चल रही है, कहीं चीज़ें दिमाग में नहीं आ रही हैं, वो योग था, अब वो हट गया है और अब सही दिशा में विचार करने से बहुत सारी चीज़ों को फलीभूत आप कर पाएंगे। लेकिन ताकत देनी पड़ेगी बृहस्पति को। ध्यान रखना, ये बृहस्पति को जब ताकत नहीं दोगे, सात्विक बुद्धि को ताकत नहीं दोगे, सात्विक कामों में नहीं रहोगे, सात्विक लोगों के साथ नहीं रहोगे, तब ये बृहस्पति काम नहीं करेगा। क्या कुछ होने के योग हैं, कब पढ़ने के योग हैं, क्या खास उपाय आपको करने चाहिए, हम बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 मार्च बुधवार, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में बनेगा एक विचित्र प्रकार का धन योग। जी हाँ, विचित्र प्रकार का धन योग जो आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी स्थिति को उत्पन्न करेगा। लेकिन दिन जो है वो आपकी मेहनत के अनुसार से है। मेहनत से भागना मत। चंद्रमा कमज़ोर होने के कारण से मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं शंकाओं का बाजार गर्म है। कहीं ना कहीं राहु लग्न में चलने के कारण से सब कुछ होते हुए भ्रम की स्थिति में चल रहे हो। सूर्य लग्न में ही चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी क्रोध बढ़ाए चला जा रहा है। अननेसेसरी कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो परेशान करने की योग बना रहा है। लोगों को आपसे दूर करता दिखाई दे रहा है। लोग कहीं ना कहीं आपके आसपास आके लोप होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ग्रहों का योगायोग चल रहा है। उसको शांत कैसे करेंगे? भगवती की आराधना से। बसौड़ा है इस दिन। आमतौर पर भगवती का स्नान कराया जाता है दूध के और पानी से स्नान करा के, उसके बाद उस जल को एकत्र कर कर घर में छिड़का जाता है, अपने ऊपर भी छिड़का जाता है। कारण है कि माँ भगवती का आशीर्वाद मिल जाए, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और सब जो है नेगेटिव एनर्जी, नज़र इत्यादि वो भी सब दूर हो जाएगी घर से, परिवार से, आपके ऊपर से। तो ये अवश्य करना चाहिए। बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। सबसे बढ़िया काम, जो बड़ा परिवर्तन जो इस वर्ष के आरंभ से अब होने जा रहा है वो है बृहस्पति का मार्गी होना। ये बृहस्पति का मार्गी होना, शनि का अस्त हो जाने के बाद मार्गी हो जाना, ये आपके लिए किस्मत को बूस्ट देने के लिए इस तरह है। भाग्य पर दृष्टि, लग्न पर दृष्टि, लाभ पर दृष्टि, और ये कहीं ना कहीं बुद्धि को सही दिशा में डालकर चीज़ों को ठीक करने की तरफ कार्य करेगा। राहु को भी कहीं ना कहीं अंकुश लगा देंगे बृहस्पति, क्योंकि राहु पर पहले उल्टी दृष्टि पड़ रही थी, अब सीधी दृष्टि पड़ने का योग जो बन रहा है बृहस्पति का, वो कहीं ना कहीं 4 महीने तो 5 महीने तो आपको राहत अवश्य देने के योग बना देगा। उसके बाद बृहस्पति बदल जाएंगे, लेकिन तब तक तो ये बृहस्पति आपके लिए एक नई एनर्जी देने को तैयार होकर बैठे हुए हैं। इसको ले लीजिए, यूटिलाइज कर लीजिए। कोशिश करें माँ भगवती का इस दिन अवश्य पूजन करें, माँ भगवती का स्नान कराएं और माँ भगवती का पूजन संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा आपके लिए। 12 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। 9वीं तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन धनयोग बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है और कीर्ति का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा पॉजिटिव वातावरण बनता दिखाई देगा। ध्यान रखना, इस समय को यूटिलाइज आपको अवश्य पूरी तरह से लगाने की आवश्यकता है।
गलत लोगों की संगत परेशान कर सकती है, ध्यान रखना। जो हवाबाज लोग हैं उनके चक्कर में ना फंसे। शाम का समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों ऐसा युग बन रहा है कि शाम बर्बाद होने की तरफ जाती दिखाई दे रही है बेकार के कामों में, और बेकार के लोगों के साथ बैठने के कारण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको कोई मछली जो है कोई ना कोई दाना डालती दिखाई देगी मछली की तरह, और आपको फंसाती दिखाई देगी। तो मत फंसना, ध्यान रखना, चीज़ों को अपने समय को सही तरफ से ले जाने का प्रयास कीजिए, तो बिल्कुल लाभ के रास्ते आप खोल सकते हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, सद लोगों का आचरण करें, ज्ञानवान लोगों के सानिध्य में रहने का प्रयास करें, गलत लोगों के साथ उनके बिछाए हुए जाल में न फंसे, बुद्धि को जगाएं, केसर का तिलक या हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाएं, हल्दी वाले जल से स्नान करने का प्रयास करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, दशमी तिथि विद्यमान है, भद्रा का योग भी इस दिन बन रहा है। तो नए कार्यों की तरफ दिन तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम की तरफ तो उसमें बचने का आपको प्रयास विशेष तौर पर करना चाहिए। शाम के समय नया कार्य की तरफ कोई आगे कहे हाँ जी बिल्कुल ये ऐसे काम है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं उठ के किसी साथ चल रहे हैं। विचार करने के बाद, सोचने के बाद तब कार्य की तरफ तेजी से, बहुत तेज गति से भागने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य इन दिनों राहु के साथ बैठकर आपको एकदम जैसा होता है ना मेंढक फुदकाने की तरफ जाता है, तो ऐसे फुदकने की तरफ आपको लोग ले जाते दिखाई देंगे। तो एकदम फुदकने की आवश्यकता नहीं है। सोच विचार कर, ज्ञान के साथ, एडवाइस लेकर, बड़े लोगों की बात मानकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा। गाय का पूजन, गऊ के निमित्त कुछ ना कुछ गौशाला में भिजवाने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ देव कार्य करने का प्रयास करें, इत्र को अवश्य लगाने का प्रयास करें, भगवान को इत्र अर्पित करने का प्रयास करें। ये सारे उपाय हैं जो इस दिन करेंगे तो कल्याण होगा। 14 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रहों ने एक परिवर्तन का चाल चली है, और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। ध्यान रखना, स्वास्थ्य पर और अननेसेसरी की जगह खर्चे होने के लिए स्वास्थ्य गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी के साथ चलाने की ज़रूरत है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इस दिन, और ये सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो होने जा रहा है, ये परिवर्तन का जो टाइम है, ये बहुत सावधानी से फूक फूक के कदम रखने वाला रहेगा। ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बेकार अननेसेसरी क्रोध नहीं करना है। इस दिन सूर्य परिवर्तन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो लग्न से राशि से निकल कर आगे जा रहे हैं, अपने पुत्र के साथ शनि के साथ योग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ज़बरदस्त किस्मत को बूस्ट करने का रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको समय की चाल पहचानते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। महत्वाकांक्षा बहुत रहेगी, उस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए केवल आशीर्वाद की ज़रूरत है, घर वालों के आशीर्वाद की ज़रूरत है, बाहर वालों के नहीं, घर वालों के आशीर्वाद की ज़रूरत है। जितने घर वाले प्रसन्न उतने ज़्यादा किस्मत, क्योंकि आपके शुक्र के साथ सूर्य की युति और साथ में शनि की युति जो हो रही है, ये ध्यान रखना, ये आपके अंदर वाले लोग जो है वो आपके लिए मणि के समान है, और बाहर वाले जो लोग हैं वो शीशे के समान है। वो चमक बेकार है रहेगी, घर वालों की चमक आपके लिए किस्मत जगाने वाली रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए यदि कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और ध्यान रखें, इस समय पुण्य कार्य बढ़ाने का प्रयास करें, और लोगों का फ्री का माल, कई बार क्या होता है ना, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें कई बार फ्री में मिल जाती हैं, और तो हम तो कहेंगे कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं फ्री में मिलता हुआ भोजन भी मत करना, ध्यान रखते हुए कार्य करना। कई बार क्या होता है, हम लोग प्रसाद मान के घर का फ्री का भोजन पकड़ लेते हैं, सामने अरे मिल रहा है ले लो, प्रसाद है, वो भी करना कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बना हुआ है, ध्यान से कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा है। लोगों की भलाई का काम ज़्यादा करने का प्रयास करें, भंडारा कराएं ज़रूर, लेकिन दूसरे के भंडारे का भजन न लें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें समझें। और सूर्य रात को करीब करीब 1 बजे के आसपास बदलेंगे, और ये आपकी राशि में नया परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। 15 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, एकादशी साथ में विद्यमान है, और ये वर्ष की अंतिम एकादशी पड़ रही है, जिसको कहा जाता है पाप मोचनी एकादशी। ये वर्ष की अंतिम एकादशी है। इस दिन पूरे वर्ष में किए हुए समस्त जो हमसे पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, पाप पुण्य तो हम भोग लेते हैं, लेकिन पाप जो है वो सिर पर चढ़े रहते हैं, उनसे मुक्ति पाने का दिन है। तो चैत्र की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी के दिन रविवार पड़ रहा है, और साथ साथ संक्रांति का पुण्य भी इस दिन रहेगा, क्योंकि रात्रि में बदले सूर्य और अगले दिन उसका पुण्य रहेगा। तो हृदय नाम का योग भी बन गया। शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, परम उच्च गति को प्राप्त कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। तो ऐसे में ये ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बहुत शुभ रास्ता आपको देता दिखाई देता है। कन्या पूजन इस दिन अवश्य, कन्या पूजन जितनी अपनी सामर्थ्य हो वो करने का प्रयास कीजिए, वो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। साथ साथ सूर्य के निमित्त इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको भगवान सूर्य को दूध से अर्घ्य देना चाहिए। मंदिर में जाकर दूध से भगवान को अर्घ्य स्नान कराने का प्रयास करना चाहिए।
और नित्य प्रति भगवान सूर्य को दूध से अर्घ देने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग आपके लिए बनने का योग बनेगा, कल्याण का योग बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ इस एकादशी का बहुत पुण्य है, हमने भी आश्रम पे कार्यक्रम रखे हैं, वो भी जान लीजिए। कुंभ राशि वालों, 16 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाला है जान लीजिए। सोमवार का अवसर है और उस दिन द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से शाम आते आते आपकी राशि में एक बहुत बढ़िया लाभ का योग भी बनता दिखाई दे रहा है और यह आपके अंदर एनर्जी लेवल को बहुत बढ़िया से करता दिखाई दे। दिन थोड़ा हल्का ज़रूर दिखाई देता है, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो या चाहे कहीं अननेसेसरी इमोशंस का मामला हो या कहीं ना कहीं बेकार के खर्चे, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन जो है वो बेकार के कामों में ऐसा लगेगा फंसा फंसा सा दिखाई दे रहा है। चीज़ें हमारे साथ में हुई नहीं। कई बार ऐसे दिन होते हैं, सब दिन एक समान नहीं होते, लेकिन शाम आते आते बिल्कुल ग्रह धूप छाँव वाला परिवर्तन होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा परिवर्तन का योग बन रहा है जो आने वाले 2-3 दिनों में आपके लिए बहुत अच्छे से रास्ते आपके समक्ष उत्पन्न करने के योग बनाएगा। तो इस समय में कोशिश ये करनी चाहिए, अंतिम प्रदोष है सोम प्रदोष, ये वर्ष का अंतिम सोम प्रदोष है। जी हाँ, ये जो नव संवत चल रहा था वो संवत 2 दिन बाद समाप्त हो जाएगा और ये नव संवत इस पुराने संवत के अंदर अंतिम शिव का सोमवार पड़ रहा है जो प्रदोष के साथ में है। तो इस दिन भगवान शिव की सुंदर आराधना करें, कल्याण होगा। 16 तारीख को सोम प्रदोष का योग बन रहा है, त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान रहेगी और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है और आप मान के चलें रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए, भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छु रस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रों की विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस तिथि का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में, इस सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश ये करें अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन, जहाँ भी आप विद्यमान हैं, ये ऑफिस में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मानस पूजा करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है ना, मानस सबसे श्रेष्ठ पूजा जो है मानस पूजा। आप बैठे हुए हैं साक्षात अमरनाथ जी जाकर और कहीं केदारनाथ में जाकर बैठे हुए, लेकिन मन नहीं लग रहा है तो फिर किस बात की पूजा। तो ऐसे में कहा जाता है मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आपने जूते पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं और शास्त्र कहता है आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि। जो भी कार्य कर रहे हैं सब परमात्मा की कार्य है, यही भाव रखो ना कि आत्म रूप में जाकर भगवान का सुंदर रूप से यही बैठ ध्यान में चले जाइए कि मैं मंदिर में विद्यमान हूँ, बहुत सुंदर तीर्थस्थल में विद्यमान हूँ, भगवान का स्तवन कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप कर लीजिए, वही उससे ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। कोशिश करें इस क्षण को इस तरह से आप अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस समय पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी अपने नाम से इस रुद्राभिषेक में, इस सुंदर योग में आप अपने नाम से यज्ञ इत्यादि का, रुद्राभिषेक इत्यादि, दुग्धाभिषेक इत्यादि भगवान शंकर का अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब पुनः हम आपको अवगत करा रहे हैं, संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ चाहता है और ये अच्छा नहीं रहेगा, भयावह रहेगा। और आपको खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए, जिन जिन की कहीं ना कहीं शनि की ढैया चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं का अशुभ प्रभाव चल रहा है जीवन में, परिवार में किसी पर भी चल रहा है, तो उस समय में इन समस्त पुण्य योगों का लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये अद्भुत योग है जिसे कहा जाता है सोम प्रदोष। जाने मत दीजिएगा, खाली व्यर्थ बैठने मत दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर भगवान का स्तवन अनिष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाए। कुंभ राशि वालों के लिए 17 तारीख का दिन ग्रह गणना के अनुसार जान लेना चाहिए। शिवरात्रि का दिन है, मासिक शिवरात्रि का, मंगलवार के दिन
त्रयोदशी और चतुर्दशी की संयुक्त तिथि के कारण से गजकेसरी योग लेकर ये तिथि उत्पन्न हुई है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बिल्कुल एक अच्छा विचार के साथ दिन चलता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी राशि में इस वक्त राहु के साथ चंद्रमा विराजमान होने के कारण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए भी कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा भटकता भी दिखाई देगा। तो इसलिए मन को विचलित ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें और उसके लिए विशेष तौर पर सानिध्य अच्छा रखें। डूबते हुए लोगों का साथ नहीं, उगते हुए सूर्य लोगों का साथ लेने का प्रयास करें, इस बात का ध्यान रखें। राहु जो है नेगेटिव विचार, जो आपके विचारों को दबा के रखते हैं कहीं ना कहीं, इस बात का ध्यान है। कहा शास्त्र में कहा गया ना, त्यजो रे मन हरि विमुखन का संग। जो नास्तिक लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उनके साथ ना बैठो, इस बात का ध्यान रखना। ये राहु के साथ मन विचार के साफ साफ दिखा रहा है कि यदि राहु के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव उत्पन्न होने की योग चलते रहेंगे। बुध भी साथ चल रहा है तो उसका साथ लेने का प्रयास करें। नव यौवन लोगों के साथ में रहने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को ठीक करने के योग बनाने के बहुत अच्छे रास्ते बनाएगा। तो कोशिश करें इस दिन विशेषतः शिव जी की पूजा करें, शिव की आराधना करें। साथ साथ इस दिन वारुणी त्रयोदशी भी है। वारुणी त्रयोदशी वो दिन है जो सागर मंथन से वारुणी की उत्पत्ति हुई, अमृत के से पहले वारुणी उत्पन्न हुई। और जो वहाँ अटक गए, देखिए देवताओं में और असुरों में ये द्वंद्व चल रहा था कि सब लोगों ने मंथन किया था कुछ नव प्राप्ति के लिए और सबको पता था कि अमृत निकलने वाला है, लेकिन देवताओं ने जब वारुणी निकली तो क्या हुआ, उसको त्याग दिया, असुरों ने उसको पकड़ लिया, असुर वहीं अटके रह गए, देवता अमृत पान करके अमृत हो गए। ये भाव ध्यान रखना चाहिए, जब मेहनत करते हैं बीच में अटक जाते हैं हम लोग तो फिर वो प्राप्ति नहीं कर पाते, तो अटको मत, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कथाएं बहुत हैं और कथाएं अनंत हैं, इन कथाओं का सार समझते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 18 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, साथ में अमावस्या भी विद्यमान है। वर्ष का अंतिम दिवस है, अंतिम दिन है, अमावस्या अंतिम है। इस दिन निर्मल होकर आगे चलने का प्रयास करो। देखो कीर्ति योग आपकी राशि बना हुआ है, चीज़ें बहुत फेवर में जाती दिखाई दे रही हैं आपके लिए, दिन कहीं खराब नहीं है। तो ऐसे में जाते हुए वर्ष में, जाते हुए संवत के अंतिम दिवस पर कोशिश करो अपने पितरों के निमित्त जो भी ऋण था उससे निवृत्त करने के लिए जो गायत्री जप कर सकते हो, तर्पण कर सकते हो, वो अवश्य करने का प्रयास करो। गायत्री जप कराओ, निमित्त उनके लिए यज्ञ कराओ और ऐसे में विशेष तौर पर जो भी पुण्य कार्य कर सकते हो वो सब करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ इस दिन बहुत सारी जगहों में इस बार प्रयास किया जा रहा है कि भजन संध्याएं रखी जाएं, हवन रखे जाएं, यज्ञ रखे जाएं और उसको यज्ञ रखने के साथ साथ आप इस समय का लाभ लेते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये समय बहुत विशेष है, नव वर्ष आरंभ हुआ चाह रहा है, नव संवत, और ये नव संवत जो है जो आरंभ होगा वो बहुत कई प्रकार के योग लेकर आ रहा है, कुछ भयावह भी और कुछ आनंद देने वाले भी। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, अमावस्या तिथि के साथ साथ प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। प्रतिपदा क्षय हो रही है, इसलिए नव संवत इसी दिन से आरंभ माना जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति राजा होते हुए रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है, क्षय तिथि पे आरंभ हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रलंकारी योग भी बनेगा। सबसे पहले तो नव संवत की आपको बहुत बहुत शुभकामना। ये नव संवत आपके लिए हर्षोल्लास दे, समस्त कष्टों को हर ले, इसके लिए भगवती की आराधना आप अवश्य कीजिएगा। ग्रह नक्षत्र जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो आपके लिए इच्छाधारी योग बना रहे हैं। जी हाँ, इच्छाधारी योग। इस दिन जैसा रहोगे, जैसा सोचोगे वैसा पूरे वर्ष रहोगे, ध्यान रखना। इस समय ग्रह योग ऐसे ही हैं, अपने खास घर वालों को, मित्रों को, बिल्कुल सन्निध जो है परिवार वाले लोगों को प्रसन्न रखते हुए कार्य करो। हर एक को गुलाब का फूल अवश्य दो, हर एक के साथ आनंद के साथ रहो। इस बात का ध्यान रखोगे तो ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूरा वर्ष आपके लिए कल्याणकारी बन सकता है। रुद्र नाम का संवत थोड़ा प्रलंकारी माना जाता है। विश्व में भयावह स्थिति इस वक्त मची हुई है और ऐसे में क्षय तिथि से वर्ष जब आरंभ होता है तो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में उन समस्त कष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती की आराधना करने का नियम शास्त्र में इसीलिए बनाया गया है कि भगवान का सानिध्य जहाँ जाता है ना, वो समस्त दिन जो है वो शुभ हो जाते हैं। इसलिए माँ भगवती का ध्यान, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती का सानिध्य इस बात का लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। घट स्थापना कीजिए, घट स्थापना का मुहूर्त भी जान लीजिए। 19 तारीख बृहस्पतिवार से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और ये नवरात्र इस बार जो आए हैं बड़े विचित्र योग लेकर आए हैं, विचित्रता लेकर आए हैं। एक तो नव संवत रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है और ये रुद्र नाम का जो संवत है बहुत ज़्यादा प्रलंकारी माना जाता है। विश्व में इस वक्त देख लीजिए कैसी स्थिति मची हुई है, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बड़ी विकट स्थितियों में जा रहे हैं ग्रह। क्षय तिथि से नव संवत आरंभ हो रहा है और ये नव संवत आरंभ होते ही आपकी जो राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव आपने समझा वो कहीं ना कहीं बड़ी शांति के साथ आपको समय कुछ निकालने के लिए ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें
क्योंकि कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनेंगे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनेंगे। लोग शांति का प्रयास करेंगे नहीं, अशांत और ज़्यादा, यानी आग में और ज़्यादा घी डालने का प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। नवरात्र का पूजन करें, भगवती की आराधना करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये रुद्र नाम का जो संवत है कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाएगा, कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ विश्व को खींचता दिखाई देगा। इस बात को हमको साफ साफ समझ लेना चाहिए। भयावह स्थिति और आगे जाके ग्रह और परिवर्तन होंगे। मंगल जो है वो उदय होना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उदय होंगे, और वो शनि के साथ कहीं ना कहीं जब जुड़ जाएंगे अगले महीने में, तो वो बहुत ही भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिन सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना से अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए प्रार्थना आरंभ करें। सुबह करीब करीब 7:45 बजे के बाद से मेष लग्न जब आपके यहाँ शुरू हो जाए, उस समय में मेष लग्न में घट स्थापना करने का प्रयास करो। और ये घट स्थापना जो है दोपहर तक, मध्याह्न तक आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहम पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग आपके मन में संशय उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इस बार जो है क्षय तिथि के साथ में नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। क्योंकि पहले दिन के नवरात्र जो है वो विशेष तौर पर जब आरंभ होंगे तो क्षय तिथि होगी, और अगले दिन के सूर्योदय से वो नवरात्र जो है पहला खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। शास्त्र में कई जगह लिखा है कि अमावस्या तिथि पे नवरात्र जब आप अनुष्ठान करते हैं तो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होता है। किन के लिए वो अनिष्टकारी होता है? जो तंत्रोक्त विधि से किसी दूसरे का कहीं ना कहीं अनिष्ट करने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। शांति को पौष्टिक कर्मों के लिए कुछ अनिष्टकारी नहीं है। माँ भगवती की आराधना, हाँ आप संकल्प लेके बैठ रहे हैं कि मैं सामने वाले का कुछ ना कुछ नुकसान करने के लिए योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस बात को मन से हटा दीजिए कि नवरात्र का सुंदर योग कहीं ना कहीं अमावस्या तिथि में नहीं, पूर्ण प्रतिपदा तिथि में हमको करना है। बिल्कुल प्रतिपदा तिथि के साथ इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से देखा जाए प्रतिपदा क्षय हो जाएगी, अगले दिन द्वितीय का उदय हो जाएगा। तो क्या प्रतिपदा के पुण्य को छोड़ दिया जाए? नहीं, अमावस्या तिथि में ही करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो हमारी दृष्टिकोण से सुबह करीब करीब 7:45 बजे के बाद से पूरे भारत में तो इस दृष्टिकोण से ऐसे योग बनेगा, तो आप उससे आरंभ कर सकते हैं अपने घट स्थापन के साथ। शाम तक सुंदर मुहूर्त है और भगवान का सुंदर आराधना करने का योग रहेगा। आप उसमें नवरात्र का सुंदर पूजन करें, माँ भगवती की आराधना करें। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी कुष्मांडेति, चतुर्थम, इस प्रकार से माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। तो जो पहला नवरात्र है भगवती शैलपुत्री के निमित्त आरंभ करते हुए किया जाता है। तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ उस दिन कार्य आरंभ करने का प्रयास करें। कलश स्थापना का हमने समय आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक, आने वाले 9 दिन तक, पूरे नवरात्र पर्यंत तक सुंदर रूप से नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो सुंदर श्री विग्रह है, जो 500 साल पुराना प्राचीन श्री विग्रह जो मुल्तान से हमारे यहाँ 1947 में पधारा, उन्हीं के सानिध्य में बैठकर वर्षों से यहाँ पर सुंदर यज्ञ रहता है। 8 घंटे नित्य यज्ञ चलता है। और नवरात्रों में तो शाम को दुर्गा सप्तशती का पूरे संपूर्ण 700 जो मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के, उसका नित्य प्रति यज्ञ रहता है। आप स्वयं माँ भगवती के सानिध्य में आइए, बैठिए और देखिएगा कैसी अलौकिक शांति का वातावरण आपके मनोमस्तिष्क मिलता है। और दुष्कर्मों को त्याग कर, आपके समस्त अनिष्टों को त्याग करके उसको अग्नि में भस्म करने का सुंदर अवसर है। तो ऐसे में पुण्य को जगाने के लिए स्वयं भी इस यज्ञ में आप बैठेंगे तो माँ भगवती कृपा से अपना स्थान आरक्षित करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ बैठकर इन 9 दिनों में माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। ये नवरात्र आपके समस्त अनिष्टों से माँ भगवती से प्रार्थना कर करेंगे कि आपके समस्त अनिष्ट दूर हों, जो कष्ट दूर हो। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। कुंभ राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन नवरात्र का दूसरा दिन है। शुक्रवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने का दिवस माना जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यह दिन आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। आशीर्वाद प्राप्ति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ध्यान रखना, जिसमें अपनी अपनी चलाओगे और विशेष तौर पर वाहन कष्ट होने के योग देंगे, और जिसमें भी विनम्र होकर कार्य करोगे ऐसा योग बन रहा है। आशीर्वाद लेके काम करोगे, बड़ों को प्रसन्न करके कार्य करोगे, उस कार्य को करने से कोई नहीं रोक सकता, पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा दिन आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। चाहे घर में रह रहे हो, चाहे बाहर रह रहे हो, चाहे आप घर के यानी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस बात का ध्यान रखें, सबको साथ लेके चलने की। थोड़ा छोटे बनकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा योग आपके लिए बन सकता है। ब्रह्मचारिणी देवी यानी दूसरा स्वरूप जो है माँ भगवती का सात्विक सबसे स्वरूप ऐसा है कि जो तपस्वी स्वरूप है। ये संसार तपस्वियों के ही तप के कारण से ही सब चीज मिलती है। जब तप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तपने से ही सोना खरा होता है, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ऐसे में तप की आवश्यकता है। भगवती का ध्यान करें,
भगवती का मंत्र जप करें, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, और भगवती का जितना तप करोगे उतना कल्याणकारी योग बने। संवत 2082 के बाद संवत 2083 आरंभ हुआ चाहता है, और संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आ रहा है, और ऐसे में क्षय तिथि से ये संवत आरंभ हो रहा है। क्षय तिथि से आरंभ, और ग्रहों की गणनाओं को यदि हम देखें तो बड़ी भयावह स्थिति है। जी हाँ, बड़ी भयावह स्थिति है। मंगल काफ़ी लंबे समय से अस्त होकर चल रहे थे, उदय होने के लिए बहुत बिल्कुल तैयारी पे जा रहे हैं इस वक्त, और ऐसे में शनि अपने भयावह स्वरूप में है। कई ग्रहों की युति एक साथ हो गई है, और अभी कुछ दिन बाद मंगल शनि की युति भी एक साथ होने वाली है, और ऐसे में मंगल का उदय होना, फिर विशेष तौर पर शनि का भी उदय हो जाना, ये आने वाले समय में बड़ी विकट स्थिति संसार में उत्पन्न करने की योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में जिस प्रकार का युद्ध के वातावरण जो पूरे बने हुए युद्ध चल रहे हैं, उसमें और ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। जहाँ तक कि ग्रह दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में जिसकी आशंका पूरे विश्व में लोगों के मन में है, वो स्थिति बनने की बिल्कुल योगायोग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भयानक विस्फोटक योग, जिस प्रकार से परमाणु युद्ध की बात बार बार कई वर्षों से सुनने को मिलती है, वो स्थिति बिल्कुल सामने कगार पर आकर खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल बिल्कुल जिस स्थिति में जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे अप्रैल के आरंभ के बाद, तो ये स्थिति बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि युद्ध शांत हो जाएगा, ये आगे भयावह वातावरण बनने की पूरा वर्ष, क्योंकि संवत 2083 रुद्र नाम का संवत है, प्रलंकारी संवत है, और ये समय आने वाले समय में विकट परिस्थितियां संसार के समक्ष उत्पन्न करता दिखाई देगा। क्षय दिखाई देता है, कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वर्ष के राजा विशेष तौर पर आप मान के चलें बृहस्पति होते हुए भी क्षय स्थिति में, क्षय तिथि के साथ ये जो वर्ष आरंभ हो रहा है, ये कहीं भी कुछ भी योग अच्छा नहीं दिखाता है। ये कहीं ना कहीं इस वक्त विश्व के कर्णधारों को समझ दिखाते हुए बहुत जितना भी ज़्यादा परिश्रम हो सकता है इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है हर व्यक्ति के लिए भारी होता दिखाई दे रहा है। जो आगे ग्रह स्थिति है, जिसे संवत भी आरंभ जिस प्रकार से हो रहा है, उसको मान के चलें विकट स्थिति लोगों के समक्ष आती दिखाई देगी, और कई प्रकार की जो स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी नहीं, खराब स्थितियां कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। और ऐसे में हम सोच रहे हैं कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत के दृष्टिकोण से ये स्थिति होगी, चाहे अमेरिका में लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, उसका भी प्रभाव पूरे विश्व में स्थितियों के अनुसार से खराब करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको भी अपने भविष्य को सही करने के लिए, अपने आप को स्थिति को ठीक करने के लिए अपने ग्रहों को अच्छे से एनालाइज करा लेना चाहिए। क्योंकि ये स्थिति एक कोरोना जैसी महामारी हम लोगों ने देखी, उस समय भी हमने ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई बार भविष्यवाणी करी थी। पिछली बार भी हमने ग्रहों के दृष्टिकोण से जब भविष्यवाणी करी थी, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग चल रहा है, युद्ध बिल्कुल कगार पे है, उसी समय युद्ध का आरंभ हुआ। तो आप मान के चले ये स्थिति जो ग्रहों की दिखाई दे रही है, किसी भी प्रकार से जो है शांतिमय जीवन को चलाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न, भयावह विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन सब ग्रहों का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन होने को है, सूर्य का परिवर्तन होने को है, इन सब परिवर्तनों का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर, संसार में पड़ने को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। उन सब का प्रभाव हमने आपको विशेष तौर पर आपके ग्रहजन के अनुसार से बताया ही है। तो इस आने वाले संवत 2083 में रुद्र नाम का जो संवत है, आपके साथ क्या होने वाला है, उसके लिए अलग से हम पूरी एक जो श्रृंखला है ग्रहों की परिवर्तन की, पूरे वर्ष में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इसको बहुत अच्छे समझने के लिए है। बहुत अच्छे समझने के लिए समझ कर फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। कहीं ना कहीं विप्लवकारी रुद्र नाम का जो संवत है वो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अतिशोक्ति कर जो बता रहे हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देती है। तो हम इसके ऊपर एक अलग सा आपकी हर राशि के दृष्टिकोण से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे संबंध में भी एक आपको पूरी तरह से अवगत कराते हुए, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वो आपके समक्ष बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है, जिसमें नवरात्र का आरंभ हुआ जाता है। देखिए, एक बात ध्यान रखें, जीवन में कष्ट कैसे ही चले, लेकिन परमात्मा का नाम जो है वो सदा कहीं ना कहीं कल्याणकारी होता है, कहीं ना कहीं रक्षा कवच अवश्य प्रदान देता है। इस बात का हमें विशेष तौर पर अपने मन में स्मरण करना चाहिए।
नवरात्र का शुभ आरंभ हुआ चाह रहा है और ऐसे में नवरात्र के समय में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती से हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं युद्ध तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों प्रभाव पड़ेगा। हम उस समय में चल रहे हैं, उस समय में हमारा जीवन यापन चल रहा है और ऐसे में जब सूर्य निकल रहे हैं उसका ताप तो हर जगह कहीं ना कहीं पड़ेगा ही, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में नवरात्र का शुभ पर्व भगवती की आराधना का पर्व है और इस समय नवरात्र के शुभ पर्व का भी जो आरंभ हो रहा है वो अमावस्या तिथि में ही हो रहा है। अब कितना ही बच ले, शास्त्र में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि के दिन से यदि भेद हो रहा हो तो उस दिन से नवरात्र का तंत्रोक्त विधि से अनुष्ठान नहीं आरंभ करना चाहिए। लेकिन इस बार वो भेद से बच ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्रतिपदा जो है वो क्षय हो गई है, अमावस्या युक्त प्रतिपदा है वो क्षय हो गई है। और अगर आप उसके अगले दिन से यानी 20 तारीख से नवरात्र का पूजन आरंभ करते हैं तो पहला नवरात्र तो योग से चला गया, तो इसलिए आरंभ जो होगा वो तो 20-19 तारीख से ही करना पड़ेगा नवरात्र को। तो इसमें तंत्र विधि के अनुसार से बहुत सारे लोग किसी की अनिष्ट की कामना से अनुष्ठान करते हैं। कई बार लोग बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर। इस बात में किसी के अनिष्ट की कामना कर कर यदि अमावस्या युक्त तिथि प्रतिपदा तिथि में कोई अनुष्ठान आरंभ किया जाए तो वो अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं होता है, उल्टा करने वाले का ही क्षय प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए सर्व कल्याण के लिए ही इस बार जो भी विधि विधान के अनुसार से पूजन करने का विधान कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भाव का ध्यान रखते हुए माँ भगवती की आराधना, क्योंकि दुर्गा सप्तशती इत्यादि जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं उसके अंदर बहुत लोगों के अनेक अनेक मनोकामना के लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। कुछ लोग शुभ करने के लिए बात करते हैं, कुछ लोगों के अशुभ भाव भी करते हैं। तो इस बात का अच्छे से लोगों को स्मरण हो जाना चाहिए कि हम केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के स्मरण के लिए ही इन अनुष्ठानों को इस बार करने का प्रयास करें, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ अभिष्टकारी जो है अनिष्टकारी योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करने के वातावरण बना सकते हैं। तो ऐसे में नवरात्र का सुंदर यज्ञ जो विवेकानंद योगाश्रम में हर साल चलता ही है पूरे नवरात्रों के अंतर्गत, तो वो वही आरंभ रहेगा। सुबह करीब करीब मेष लग्न में घट स्थापन करने का आप सबको प्रयास करना चाहिए। मेष राशि के जब मेन आपके क्षेत्रों में मेष लग्न का उदय हो रहा हो, दिल्ली के अनुसार से करीब करीब 7:45 बजे तक का ये समय बनता है। 7:45 से लेकर करीब करीब मध्याह्न काल तक घट स्थापन करना किसी रूप में भी शुभ रहेगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप इस नवरात्र में माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए पूजन इत्यादि जो करते हैं। वैसे विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विद्यमान है जो 500 साल पुराना है। 1947 में मुल्तान से, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति लेकर आश्रम पे आए और उस समय से ही ये यहाँ प्रतिष्ठित है और इन्हीं के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। तो आप भी स्वयं उस यज्ञ में बैठना चाहें तो अपने जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर अपना स्थान आरक्षित कर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। दिव्य माँ भगवती का श्री विग्रह है, आपको हम ग्राफिक के माध्यम से भी इसमें दिखा रहे हैं। आप कोशिश ये करें, इनके सानिध्य में बैठकर माँ भगवती का स्मरण करें, आपकी अनेक मनोकामनाएं सिद्धि होने के योग बनेंगे।